युद्ध गति से चलना, जो इंद्र वर्षा करे उस समस्त जल को जला करके नष्ट कर देना। एक और प्रबंध कहा कि हो दाऊ जी महाराज शेष के अवतार है, दाऊ भैया पूरे गिरिराज में अपने शेष रूप में परकोटा लगा दियो, एक भी बूंद ब्रजवासी उनके ऊपर ना गिर जाए। और एक और प्रबंध कियो कि अगस्त महाराज को आमंत्रित कर दियो कि आओ गुरुदेव, आज हमारे यहाँ जल का भंडारा है, जलपान करो। अगस्त महाराज आकर के गिरिराज के ऊपर ओक लगा करके बैठ गए। 3 प्रबंध किए ठाकुर जी। अभी अगस्त महाराज कौन है? जो 3 आचमन में ही पूरे समुद्र का जल पी गए, वो अगस्त महाराज ओक लगा करके बैठ गए। त्रेता में यही अगस्त महाराज का निमंत्रण किया। प्रभु श्री राम ने मैया जानकी का एक सिद्धांत था, नियम था कि रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराना, लेकिन 2-4 पूरी पाकर के ब्राह्मण के देता तृप्त महापूर्ण भगवान से नित्य। मैया जानकी कहती कि प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ जिसको ठीक से भोजन कराया जाए। कोई 2 पूड़ी पाता, कोई 4 पूड़ी पाता, कोई 6 पूड़ी पाकर के कह देता महापूर्ण। भगवान टालते रहे, लेकिन आज प्रभु ने सोचा कि ये रोज का झंझट आज समाप्त ही कर देते हैं। अगस्त महाराज को आमंत्रित कर दिया कि गुरुदेव आज हमारे यहाँ आपका प्रसाद है, ठीक है आ जाएंगे समय से। मैया जानकी से कह दिया प्रभु ने कि मैं आज निमंत्रण करके आया हूं ब्राह्मण देवता का, कि ठीक है। मैया जानकी स्वामी बना रही है। अगस्त महाराज आ गए, चौकी लगाई गई। और जानकी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। साक्षात लक्ष्मी तो जानकी जी है। खुद ही बना रही है, खुद ही परोसने की सेवा कर रही है। अगस्त महाराज की चौकी लगाई और थाल सजा करके ले गई जानकी जी। अगस्त महाराज कहने लगे देखो देवी, हमारा एक सिद्धांत है भोजन करने का, नियम है भोजन करने से पहले ही बता देते हैं। हम बार झूठा मुंह नहीं करते। हाँ, या तो भोजन करते ही नहीं है, और करते हैं तो फिर ठीक से ही करते हैं। मैया जानकी और भी प्रसन्न हो गई कि महाराज करिए, आपके आशीर्वाद से कोई कमी थोड़ी है। अब तो बड़े अगस्त महाराज ने कहा देवी जब ऐसी बात है तो ये छोटी कटोरियों में नाना प्रकार के व्यंजन लेकर के आई हो, इनको कान में डालें कि नाक में डालें, बड़े पात्रों में लेकर के आओ ना। कि महाराज ये तो पाओ और लेकर के आते हैं। अगस्त महाराज ने हाथ भी जूटा नहीं किया, मुंह भी जूटा नहीं किया, ऊपर से डाल लिया सब सामग्री, ले जाओ। अब खुद ही बनाए, खुद ही परोसे, खुद ही बनाए, खुद ही परोसे। तो क्या किया, मैया जानकी ने सहयोग के लिए ब्रह्माणी जी को बुला लिया, रुद्राणी जी को बुला लिया, यानी कि साक्षात अन्नपूर्णा परम्बा मां पार्वती जी को बुला लिया, जो साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप है। और कहा अकेली मत आना, बेटा बहू नातियों को साथ में लेकर के आना सहयोग के लिए। बेटा गणेश जी आ गए, बहुएं रिद्धि सिद्धि आ गई, नाती शुभलाभ आ गए। और अब भोजन रसोई भी बहुत बड़ी हो गई, अखंड भोजन चल रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 11 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन अखंड, जैसे रामायण चलती है ना, जैसे अखंड भोजन। 17वें दिन मैया जानकी के भाव आया कि ये ब्राह्मण देवता तृप्त होने में नहीं आ रहा है। 17 दिन से अखंड भोजन चल रहा है, जो भी ला रहे हैं सामग्री सब जा रही है। तो मैया जानकी कहने लगी गुरुदेव
भोजन करने का भी नियम होता है। अगस्त महाराज ने कहा कि देवी ऐसा कौन सा नियम है जो हम नहीं जानते हैं? हाँ, कि आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। ये तो हमें पहले से ही मालूम है, आधा हो जाएगा तो बता देंगे, आधा हुआ कहाँ है अभी? मैया जानकी ने विचार किया 17 दिन से अखंड भोजन चल रहा है और अभी आधे पे नहीं पहुंचे महाराज जी। समझ गई मैया जानकी कि इनको तृप्त करना सहज नहीं है। भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करने लगी कि प्रभु रक्षा करो। कि क्या बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। कि क्या संकट आया? कि यदि ब्राह्मण को तृप्त नहीं करते हूं तो गृहस्थ धर्म नष्ट होता है और ब्राह्मण देवता तृप्त होने में आ नहीं रहे हैं। भगवान कहने लगे क्या हो गया? आटा दाल या कोई सामग्री की कमी हो तो बताओ। कि नहीं, उसकी तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि खुद लगी हुई है भंडार में, 100 लाभ लगे हैं, साक्षात अन्नपूर्णा लगी है भंडार में, तो कमी तो होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये ब्राह्मण देवता तृप्त होने में नहीं आ रहे हैं। तो भगवान कहने लगे जानकी जी, महाराज अगस्त जी हैं ये, और ये अन्न का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो फिर 17 दिन से क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हो अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो 17 दिन से क्या कर रहे हैं? कि ये तुम्हारे अहंकार का आहार कर रहे हैं कि मैं भोजन कराऊंगी। भाव से, श्रद्धा से अन्न लेकर के मत जाना। जैसे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के अन्न नहीं, बस तुलसी पत्र लेकर के चली जाना। ये ब्राह्मण देवता तुलसी पत्र से ही तृप्त हो जाएंगे। अभी तक जो आहार किया है, तुम्हारे अहम का आहार किया है कि मैं भोजन कराऊंगी, मैं तृप्त करूंगी। जानकी जी तुलसी पत्र लेकर के श्रद्धा युक्त होकर के गई, और जैसे ही अगस्त महाराज ने तुलसी पत्र हाथ में लिया, पाया और कहने लगी बस महापूर्ण 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 महापूर्ण, बस अब तो आचमन करना है, थोड़ा जल लेकर के आओ। इतने में भगवान श्री राम को ही आना पड़ा कि ये अभी तो चक्कर छोटा है, कहीं जल के चक्कर में पड़ गई है जानकी जी तो वो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। भगवान निवेदन करने लगे कि गुरुदेव अभी यहाँ अन्न का भंडारा था, जल का भंडारा तो आगे करेंगे, जब लीला पुरुषोत्तम बनकर के द्वापर में आएंगे तब जल का भंडारा भी करेंगे। आप तब तो होकर के जलपान करना। और आज वही समय आ गया। इंद्र का मान वर्धन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया और अगस्त महाराज को आमंत्रित कर लिया कि गुरुदेव आ जाओ, आज हमारे यहाँ जल का भंडारा है। अगस्त महाराज आ गए, रोक लगा करके बैठ गए। जितना भी जल इंद्र ने वर्षा की, सुदर्शन चक्र ने जला करके नष्ट किया। कुछ अगस्त महाराज ने आरोगा, कुछ जल बच भी जाता तो शेष बन करके दाऊ दादा ने परकोटा लगा लिया, लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद जल की नहीं आने दिया। देव ऋषि नारद जी कहने लगे मैं अभी अभी ब्रज से ही आ रहा हूं भैया, ब्रज में तो ब्रजवासियों के ऊपर एक बूंद पानी की ना पहुंची। इंद्र कहने लगे और जल मंगाओ, फिर बरसाओ। देव ऋषि नारद जी ने कहा इंद्र भूल तो तू पहले ही कर चुका है, अब और बड़ी भूल मत कर। जिस मोटर से तेरी टंकी में पानी चढ़ता था उस मोटर का कनेक्शन मैंने अपने हाथ से काट दिया है। वो भगवान श्याम सुंदर गोपाल नंदन श्री कृष्ण ब्रह्म है, नारायण है, जगदीश है, साधारण ग्वारिया नहीं है। वो ब्रह्म है। और जल का निर्माण कहां से होता है?
भगवान के संत से जल का निर्माण होता है। जल का प्रादुर्भाव तो भगवान नारायण ही करने वाले हैं और उनसे ही मैंने बेर कर लिया। तो बताओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो भागवत भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री गोवर्धन महाराज की जय। आगे इंद्र ने कहीं और जल मंगाओ, फिर बरसाओ। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि भैया भूल मत कर जाना, वो ब्रह्म है। अब जल का निर्माण ही बंद कर दिया, सप्लाई बंद, अब कैसे वर्षा होगी? वो भगवान है, नारायण है, जगदीश है, ईश्वर है। देव ऋषि नारद जी मैं नहीं समझ पाया, मैं तो साधारण ग्वारिया गोपाल समझ रहा था। मैंने बड़ी भूल की है, तो अब भगवान मेरे अपराध को क्षमा कैसे करेंगे? तो नारद जी ने बताया कि भगवान गोपाल बने हुए हैं, गोवर्धन धारण किए हैं। मैं देख रही थी, मैं बैठे निरभिमान होकर के अहंकार को नष्ट करके हृदय में श्रद्धा और भाव लेकर के आत्म भाव से भगवान की शरण में पहुंच जा। भगवान बड़े दयालु है, अकारण करना वर्णाले है, बिना कारण ही जीव के ऊपर दया कर देते हैं, अकारण ही। और भैया भगवान यदि हमारे अधर्मों को देखने लग जाए तो एक जन्म में हमारा उद्धार होगा क्या? करोड़ों करोड़ों जन्मों में नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो इतने बड़े दयालु हैं कि कह रहे हैं कि बस कोई जीव मेरे सामने आ जाए, मैं बैठा हूं उसको सदगति देने के लिए, कोई शरण में तो आए। नारद जी ने कहा बस आत्मभाव से श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की शरण में चला जा। भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है वो प्रभु, तेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। और यदि थोड़ा बहुत क्रोध रह भी गया तो एक उपाय बता देता हूं। भगवान गौ से बहुत प्रेम रखते हैं, गौ से अत्यधिक स्नेह रखते हैं, स्वयं गोपाल बने हैं, गोचारण कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। तो आगे गाय को लेकर के जाना, अगर कोप भी करेंगे तो जैसे ही गौ का दर्शन करेंगे भगवान का कोप शांत हो जाएगा। सजनों कितनी सुंदर बात कही है, ये अतिष्ट है गौ माता, यानी इष्ट की भी इष्ट है। और सजनों एक निवेदन है आप सभी से कि गोपालन तो होना ही होना चाहिए। शहर में रहने वाले, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग, भक्त वैष्णव ये सेवा से वंचित हैं, क्योंकि 18वीं मंजिल पे कहां गाय रखेंगे? कोई 14वीं मंजिल पे रह रहा है, वो बेचारा कैसे गाय रख पाएगा? लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम कृषि से जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, लेकिन गोपालन तो होना ही चाहिए। और भैया ये जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इसके आयोजन करता कौन है? यदुवंशी परिवार के द्वारा
यदुवंशी परिवारों के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो इसमें आप सभी से करवत प्रार्थना है कि ठाकुर जी ने आपके वंश में इसीलिए अवतार लिया कि सबसे ज्यादा गो सेवा और गोधन यदुवंशियों में ही होता था। और पहले के समय में जिसके गाय अधिक होती थी उसी को धनवान माना जाता था। 9 लाख गौएं नंद बाबा की। तभी तो भगवान ने कहा कि जिसके अधिक गाय होगी उसी के यहां जन्म लूंगा। हाँ, तभी तो भगवान ने कल की कथा में हमने श्रवण किया है। भगवान कह रहे हैं कि दूध दही गोरस के चक्कर में तो मैंने ही यहाँ लीला पुरुषोत्तम बन करके अवतार लिया। तो भैया गोपालन तो होना ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उस गौशाला में दान दो कि उस गौशाला में दान दो, नहीं। अपने अपने घरों में आप सर्वशक्तिमान हो, चाहे 1 बीघा जमीन दी है, चाहे आधा बीघा जमीन दी है। अरे जमीन नहीं है तो कम से कम घर तो है, आप ही तो रोटी खा रहे हो। फ्लैट में तो नहीं दे रहे, 4थी मंजिल पे कि 5वीं मंजिल पे। बंबई वाले वैष्णवों को ये सुविधा नहीं है, भक्तों को सुविधा नहीं है। दिल्ली कलकत्ता बड़े शहरों में रहने वालों को ये सुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग गोपालन कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि जरूर जिसकी इतनी सामर्थ्य हो गोपालन में श्रद्धा रखें, तो गोपाल तो आएंगे ही आएंगे भैया। और यदि थोड़ी बहुत भूल भी हो गई हमारे द्वारा, तो भगवान अभी देवऋषि नारद जी क्या कह रहे हैं, तेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। गौ का दर्शन करने मात्र से ही भगवान का कोप शांत हो जाएगा। वो हमारे इष्ट की भी इष्ट है। 33 करोड़ देवता, इतनी श्वासें नहीं है भैया हमारे जीवन में। हमारे पास किस किस देवता की पूजा करोगे, किस किस देवता को भोग लगाओगे, नाम तक नहीं जानते हम देवताओं का। लेकिन गौ माता के रोम रोम में देवता विराजमान है। गौ माता की सेवा कर ली, समस्त देवताओं की सेवा स्वीकार हो जाती है। सभी देवता स्वीकार कर लेते हैं इस सेवा को। और वैसे तो भैया 33 करोड़ देवता है, किस किस देवता को ढोक लगाओगे? इतनी तो श्वासें भी नहीं है हमारे पास। गो पूजन करने से, गो पालन करने से, गो संरक्षण करने से, गौ की सेवा करने से समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल भगवान की जय। अगर हम सभी ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हमारी सामर्थ्य के अनुसार गौ पालन करेंगे, तो सज्जनों आज जो स्थिति हो रही है गौ माता की, वो स्थिति नहीं होगी। अरे जिनकी सामर्थ्य नहीं है गौ पालन करने की, उनकी बात अलग है, लेकिन ठाकुर जी ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है। इसलिए निवेदन है, हम ये नहीं करें कि उस गौशाला में दान दो कि उसमें दान दो। आप ये मत समझ लेना। हाँ, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आप अपने ही घर में गौ सेवा करो, ये निवेदन है। हाँ, तो कई जगह ऐसा होता है कि महाराज जी गौपालन के नाम से पैसा मांग रहे थे। हाँ, बंबई में गौशाला है, दिल्ली में गौशाला है, कलकत्ता में गौशाला है, तो भैया खुरई में भी तो गाय है। यहाँ गाय नहीं है क्या? वहां की गौशाला में दान दे दो और यहाँ की गौ माता को घेर दे दो। जहां रह रहे हो वही गौ सेवा करो, वही गौ संवर्धन करो, वही गौ पालन करो। खुरई के लोग खुरई की गौ माता का पालन करें, बटावदा के लोग बटावदा की गौ माता का पालन करें, गोड़िया के लोग गोड़िया की गौ माता का पालन करें, मुंबई के लोग मुंबई की गौ माता का पालन करें। सब अपने अपने नगर, शहर, गांव, मोहल्ले की गौ माता का पालन करें। तो गौ की ये दुर्दशा नहीं हो सकती सर।
और गौमाता की स्थिति कहां पहुंच रही है। क्षमा करना अगर अच्छी बात नहीं लगे तो, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उसमें दो कि इसमें दो। आप स्वयं ही सामर्थ्यवान बनो और गौमाता को आप नहीं पालोगे, सजनों गौमाता आपको पालेंगे। गौमाता आपका पालन पोषण करेगी और वो गौमाता गोपाल से मिलने का रास्ता प्रशस्त कर देगी। इतनी सामर्थ्य है गौमाता में। स्वयं ठाकुर जी ने आकर के गौ की सेवा की है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, और जो इष्ट है वो भी जिनकी सेवा कर रहा है उसकी सेवा करेंगे तो भगवान कृष्ण तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। स्वतः ही प्रसन्न होकर के जो मांगोगे सो देने लग जाएंगे। भैया जहां रह रहे हो वही वो सेवा करो। प्रबंध करो। हाँ, यहाँ की गौ माता की यहाँ के लोग सेवा करें, उस गांव की गौ सेवा की वो गांव सेवा करें, तो बताइए ऐसा सभी समझ लेंगे तो गौशालाओं की आवश्यकता नहीं होगी। और जो फ्लैटों में रह रहे हैं उन लोगों के लिए है गौशाला। तो गौशाला किसके लिए? जिनके घर में जगह नहीं है, खेती नहीं है, जो फ्लैटों में रह रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता बड़े शहरों में जिनको गोपालन की जगह ही नहीं है, वो गौशाला में दान करें। उन लोगों को दान करना चाहिए गौशाला में। लेकिन हम लोग तो सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। जितनी सामर्थ्य है 1, 2, 4, 10, 50 जितनी गौ सेवा कर सकते हैं करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे देव ऋषि नारद जी ने कह दिया कि वो ब्रह्म है, साधारण बालक नहीं है, वो गोपाल नहीं है, ग्वालिया नहीं है, गाय चराने वाला वो नारायण है। अहंकार लेकर के मत जाना, श्रद्धा युक्त होकर के भगवान की शरण में चला जा। वो दया सिंधु है, दया के सागर है, तेरे ऊपर भी कृपा कर देंगे। आज इंद्र निराभिमान होकर के अपने समस्त परिकर को लेकर के आया। अप्सराएं भी साथ में आई है, ऐरावत हाथी भी आया है। लेकिन ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर के इंद्र नहीं आ रहे हैं, नंगे पैर चल करके आ रहे हैं। आगे सुरभि गौ को किया है। ब्रज में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान की शरण में पहुंचा, ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया जी कौन है जी, ये भीड़ कहां से आ रही है, कौन है ये? एक बूढ़े जो ग्वालिया है का वो कहने लगे, अरे भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हो ना हो इंद्र ही होए। ये कैसे जानी? तेरी कुछ जान पहचान पहले मिल ली होता है इंद्र से ना? मिलो ना है। मैंने कथा में पुराण में ये सुनी है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही 7 सूंड हाथी है और वो इंद्र के ही पास है। देख भैया आगे तो गौ माता आ रही है और बाकी पीछे देख वो 7 सूंड हाथी है। तो जब ये हाथी है तो या को मालिक भी होएगो, ऐसे अंदाज लगाया। तो क्या करें भैया? या कुछ मत करो, या से राम नाम मत करो, बहुत पूजा कर ली। जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत पूजा कर ली है कि बहुत जय जयकार कर ली, बहुत सेवा कर ली। अब तो हम कन्हैया के बल अभिमानी, हाँ, हम लाला के बल अभिमानी। अब तो और ऊंचन पे ताव देवे लगे ब्रजवासी। अरे भैया कब तक सेवा करते हैं, लेकिन एक दिन भी ना आए हुए। और आज कन्हैया के बल पर, कन्हैया की वजह से देखो ये इंद्र भी चल करके आ रहे हैं समस्त परिकर को लेकर के। और इंद्र ने आकर के गोविंदाभिषेक कियो, ठाकुर जी को शरणागत है गए और अभिषेक कियो। तो जहां गोविंदाभिषेक कियो, वो अभिषेक को जल जहां एकत्रित भयो, वहां गोविंद कुंड की स्थापना हुई। सुरभि गाय ने अपने चारों स्तनों से दुग्धाभिषेक किया भगवान कृष्ण का, वहां सुरभि कुंड की स्थापना हुई।
ऐरावत हाथी ने भगवान का अभिषेक किया, ऐरावत कुंड की स्थापना हुई। अप्सराओं ने अभिषेक किया भगवान का, अप्सरा कुंड की स्थापना हुई। इन समस्त कुंडों का दर्शन होता है कि जब आनवर से निकलते ही हम तरेटी की ओर प्रवेश करें और तरेटी में परिक्रमा लगाएंगे तो इन समस्त कुंडों का दर्शन होगा। और जब जाए तो इनमें भैया स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। ये ठाकुर जी के समय के तीर्थ हैं, स्नान का समय नहीं तो कम से कम आचमन ही करें। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना करने लगे, इंद्र प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं जानता हूं मेरा अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपसे बड़ा दयालु नहीं है कोई। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर। मेरे राम सरिस को नाही, मेरे श्याम सरिस को नाही। राम कृष्ण से बड़ा कौन दयालु हो सकता है भैया? शरणागत की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते। आज इंद्र कहने लगे कि प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, मेरा अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन आपसे बड़ा कोई दयालु भी नहीं है। अब पहचान गया हूं आप कौन हो। विशोध सत्वं तवधाम शांतम, तपोमयं समस्तम। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहे, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। प्रभु आप पहचान गया हूं कि आप कौन हो। आप सत्वगुण से परिपूर्ण हो, रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाले हो। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम, तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम। रजोगुण और तमोगुण को तो ध्वस्त करने वाले हो। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहे, माया से चाहे आप कोई भी रूप धारण कर लो, चाहे कच्छप बन जाओ, चाहे नरसिंह बन जाओ, चाहे मत्स्य बन जाओ, चाहे वामन बन जाओ, लेकिन हो तो आप ब्रह्म। मैं पहचान नहीं पाया। ये तो वही स्थिति हो गई जैसे सोना होता है ना, कोई अंगूठी बनवा लेता है, कोई चेन बनवा लेता है, कोई गले का हार बनवा लेता है, लेकिन मूल में तो वो सोना ही है ना। नाम चाहे कोई भी लो, अंगूठी कह लो, हार कह लो, बेंदी कह लो, कुछ भी कहो, लेकिन है तो मूल में सोना ही। ऐसे ही प्रभु चाहे अवतार कोई भी लो, माया मयोऽयं गुण संप्रवाहे, माया से चाहे आप कोई सा भी रूप धारण करो, लेकिन हो तो आप ब्रह्म। और आपको पहचानना कोई सहज नहीं है। जिसके ऊपर आप कृपा करें वही आपको जान सकता है। जिसके ऊपर कृपा होगी वही जान सकता है। मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, अब तक नहीं पहचान पाया, लेकिन अब पहचान गया हूँ। क्या कह रहा है? भगवान के श्री चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहा है कि प्रभु पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, दुरातय काले उपापदण्डः, हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहते, मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना। हे प्रभु अब पहचाना, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, जगत के पिता हो आप, जगत के गुरु हो आप। वसुदेव सुतं देवं कंसाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु भी आप हो, जगत के पिता हो, जगत
दुरत नया काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा दोनों भी समय ऐसे मानन विदुरवन जगदीश मादिना अपनी इच्छा से चाहे कोई भी रूप धारण कर लो। प्रभु मेरा अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन आप अकारण करना बनाले हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। बार बार जब उन्होंने 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने, और वो भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। और ये और कह रहे हैं भगवान इंद्र जाओ, तुम मेरी शरण में आ गए हो और प्रायश्चित कर रहे हो, तो तुम्हारे अपराध को मैंने क्षमा किया। और इतना ही नहीं, ये और कह रहे हैं कोई इच्छा हो तो वरदान भी मांग लो। हाँ देखो आप शरणागत के ऊपर कितनी दया। हाँ? अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो ये देखिए कि पूतना जैसी जो मारने वाली है उसको भी मां जैसी गति दे रहे हैं वो। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप वरदान की कह रहे हो। अच्छा इस बीच में देखिए थोड़ा सा बात समझना पड़ेगी। कल की कथा में यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से श्रवण किया हो, कल के श्रोता यहाँ विराजमान है कि ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया भगवान का, ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा करके और ब्रह्मलोक में ले गए। 1 वर्ष का टका स्वयं भगवान ही ग्वाल बाल बने हैं और स्वयं भगवान ही बछड़े बने हैं, खुद ही चल रहे हैं और खुद ही चला रहे हैं। ब्रजवासी समझ ही नहीं पाए 1 वर्ष तक क्या लीला होगी। खुद ही चल रहे हैं और खुद ही चला रहे हैं। वो तो दाऊ जी ने कहा कन्हैया ये 1 वर्ष है गई, समझ में ना आ रही, ना कोई ग्वारिया लड़ रहे हुए है ना कोई बछड़ा लड़ रहे हैं आपस में। ये दादा भैया लड़ेंगे तो जब 2 होंगे, जब एक ही है ये सब। ये कौन है? सब मेरो ही स्वरूप है, मुझे चरणों पड़ रही है, मुझे चरानों पड़ रही है। ये लाला कन्हैया या लीला तो नहीं ऐसे कर खाए को करिए। दादा भैया कहा बताऊं 1 वर्ष है गई, ये ग्वाल बाल बछड़ा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए। अरे कन्हैया 22 दिन काय को ना बताई तेने, या ब्रह्मा को हल से खींच दो और मुसल से मार दो। हाँ। ना दादा भैया ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ब्रह्मा मेरो ही तो बेटा है। ये कौन है? कृष्ण नारायण है, ब्रह्म है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यालिए की वो है, तो फिर यह लीला काय को करी तेने? खुद ही चल रहे हो, खुद ही चला रहे हो। यह लीला तो दादा भैया ये ब्रह्मा के कारण ना करी, इन ब्रजवासी के कारण करी है। ये ब्रज की गौवन के टाइम करी है। तो कैसे? तो जब मैं मैया यशोदा को स्तनपान करतो तो ये गौए मुड़मुड़ करके देखती, क्या वो ब्रह्म जो मैया यशोदा का स्तनपान कर रहा है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मैं मैया को स्तनपान करता तो ये मुड़ करके लीला को दर्शन करती और काम भाव रहे तो प्रत्येक गौ को, क्या ये ब्रह्म हमारा भी कभी स्तनपान करेगा क्या? जो सुख नंदरानी यशोदा को प्राप्त है, क्या वो सुख कभी हमें भी मिलेगा क्या? तो ये ब्रह्मा जी के लिए बछड़ा ना बनाओ, ये तो इन गौवन के भाव के पोषण के लिए बछड़ा बन करके प्रत्येक गौ को नंदरानी यशोदा का सौभाग्य प्रदान कर दिया था। प्रत्येक गौ को, प्रत्येक गौ को मैया यशोदा ने सौभाग्य प्रदान कर दिया।
तो जब ये ब्रज की गोपियां, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां ये सोचती कि जो नंदरानी के यहाँ ब्रह्म नाच रहा है नंद भवन में, क्या कभी भगवान ऐसा सौभाग्य हमें भी देगा क्या? कभी ब्रह्म की माँ हम भी बन सकती हैं क्या? तो भगवान ने 1 वर्ष तक ग्वाल बाल बन करके ब्रज की गोपियों का जो भाव था कि भगवान हमारे पुत्र बने, जो नंदरानी को सुख प्राप्त है वो सुख हमें मिले, तो 1 वर्ष तक उन ब्रज की ब्रजांगनाओं को, गोपियों को नंदरानी यशोदा जैसा सौभाग्य, मैया जैसा सौभाग्य प्रदान कर दिया। दादा भैया ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं किया, ये तो है ना ब्रज की गोपियों के लिए और ब्रज की गौओं के लिए मैं बछड़ा बना हूं। और सजनों देखिए आप, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, 1 वर्ष के बाद अगले ठिकाने आई ब्रह्मा जी की, मिलाने लगे सकल, जो बछड़ा ब्रह्मलोक में है वही बछड़ा ब्रज में है, जो ग्वाल ब्रह्मलोक में है वही ग्वाल ब्रज में है। एक एक ग्वाल वाल की बछड़े की शकल मिलाने लगे, फोटो से फोटो। जब देख लिया कि जो ग्वाल वाल बछड़े ब्रह्मलोक में है वही यहाँ ब्रज में है, समझ गए ब्रह्मा जी ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये ब्रह्म है, ये कन्हैया नंदन नंदन गोपाल ईश्वर है। मुझसे बड़ी भूल हुई, 1 वर्ष के बाद अकल ठिकाने आई तो जाकर के ब्रह्मा जी भगवान की शरणागत हुए। और ध्यान देना सजनों, 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा जी के अपराध को भगवान ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की और फिर भी इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। और भगवान प्रसन्न होकर के ये और कह रहे हैं कि वरदान मांगो, जबकि इंद्र से ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। हाँ, कितने बड़े हैं? थोड़ा सा इंची टेप लेकर के आप नाप लीजिए कितने बड़े हैं। कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं, ध्यान देना, तो एक चतुर्युगी होता है। और ये जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर होते ही एक इंद्र बदल जाता है। ऐसे ही ठीक 14 मनवंतर पूरे होते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंद्र से कितने बड़े हैं ब्रह्मा जी। और इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति कर रहा है और ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं, पड़े शरण में, लेकिन भगवान ने मुड़ के नहीं देखा। क्यों? कारण क्या था? करता है वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं करता। और जो मेरे भक्तों को मेरा सामिप्य कराता है, मेरा सानिध्य कराता है, मेरे पास लेकर के आता है, वो जाने में या अनजाने में यदि कोई भूल चूक अपराध कर भी देता है तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं कि ये मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ रहा है, मुझसे संबंध करा रहा है, मेरा सामिप्य और सानिध्य दिला रहा है, तो उस जीव के अपराध को मैं क्षमा कर देता हूं। तो ये भाव है सजनों। तो सजनों, ये कथा क्यों हो रही है, ये सत्कर्म क्यों हो रहे हैं? कि हम सब ठाकुर जी से जुड़े, उनका सामिप्य और सानिध्य हो। अभी तो ये सत्संग हो रहे हैं, भागवत का आयोजन हो रहा है, तो ये क्या प्रयोजन है कि भटके हुए जीव न जाने कहां कहां हैं, वो सब जीव किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का सामिप्य प्राप्त करें, सानिध्य प्राप्त करें। और जैसे कोई जा रहा है, अरे भैया चलो ना कथा में, जाते तो सही भी है लेकिन कोई साधन नहीं, अरे सर मोटरसाइकिल में बैठ, आपने जोड़ दिया ना उसको,
ठाकुर जी से। तो ऐसे जीवों का के द्वारा यदि जाने में अनजाने में कोई अपराध भी हो जाता है तो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। लेकिन कभी भी भगवती जीवों को, भगवान के भक्तों को, संतों को भगवान से पृथक करने का प्रयास सज्जनों मत करना। भगवान उस अपराध को क्षमा नहीं करते। बस इतना सा निवेदन। भगवान कहने लगे, इंद्र कोई इच्छा हो तो वरदान मांग लो, कोई भी इच्छा हो तो वरदान मांग लो। और इंद्र कहने लगे कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा थोड़ा सा प्रमोशन कर दो, यानी पदोन्नति कर दो। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत बड़ा पद है, देवेंद्र हो, सुरेंद्र हो, देवताओं के राजा हो, साधारण राजा नहीं हो, और अब इससे बड़ा और क्या पद चाहिए? कि प्रभु इससे भी बड़ा पद है, वो दे दो मुझे। कि इससे बड़ा कौन सा पद है? अश्वमेघ सतते, ध्यान देना चाहिए। अश्वमेघ सतते जीव इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। लेकिन करोड़ों करोड़ों यज्ञों के बाद भी ब्रज रज कण पावत नहीं, किए कोटि यज्ञों, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल भी ये नहीं है कि ब्रजवास मिल जाए। वो कब मिलेगा? तब आपकी कृपा होगी, तब जाकर के मिलेगा। तो प्रभु इंद्रासन का सुख तो बहुत भोग लिया, अब तो एक कार्य कर दो, लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में, भजन करूं और ध्यान धरूं सैया निर्मन की में, करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की में। और प्रभु यहाँ रह करके राजा बन के नहीं रहूंगा, पलकन डगर बुहार रेणुका, इन पलकों से ब्रज की गलियों में बुहारी लगाऊंगा, सोनी सेवा करूंगा। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में, लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। ये कौन कह रहे हैं? किसकी अभिलाषा है? इंद्र की, जो देवताओं का राजा है। मेरा प्रमोशन कर दो, पदोन्नति कर दो, यानी इंद्रासन से भी बड़ा है भैया, ब्रज रज प्राप्त कर लेना, ब्रजवास कर लेना, ठाकुर जी की कृपा पात्र हो जाना। शीश चढ़ाए, सामने से हटना, शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं संत जनन की में, करूं स्नान। प्रभु अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया, करूं गंगा स्नान मानसी अगन हरण की में, लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। समस्त पापों को नष्ट कर देती है मानसी गंगा में डुबकी लगाने से, पापों से रहित हो जाता है जीव, नित्य स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और आज भी सुन लो, वैष्णव लोग जाते हैं ब्रज में सोहनी सेवा करने के लिए, हाँ, तो बड़े से बड़े सेठ साहूकार, हाँ, गुहारी लगा रहे हैं। जो इस महत्व को, ब्रज रथ के महत्व को समझ गए हैं, वो हमारे यहाँ परम सम्माननीय गोहरे जी, हमारे मामा जी विराजमान हैं। इनके ही परिवार के श्री प्रेम नारायण जी गोहरे वर्सुला वाले, यहाँ कई लोग उनका दर्शन किया होगा, जानते होंगे। उन्होंने इस तत्व को शायद समझा होगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वृंदावन की परिक्रमा में बुहारी लगाने की सेवा, सोनी सेवा करना, इस
सत्य को जो समझेगा वो जीवन में अपनाएगा। नहीं तो भैया अहंकार हमें कहाँ झुकने देता है। हम इतने बड़े जमींदार, इतने बड़े जागीरदार, इंद्र से बड़े तो नहीं है। अश्वमेघ सत्य नहीं इंद्रासन को योग और ब्रज रज कर पावत नहीं किए कोटि जप योग। प्रभु मुझे ब्रजवास दे दो, इंद्र कह रहा है। भगवान कहने लगे, ये भगवान कहने लगे चिंतन ही श्रेष्ठ है। इंद्र शरीर से तुम स्वर्ग में चले जाओ और मन से मेरा चिंतन करो तो तुम्हें ब्रजवास का ही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने कहा। चाहे भैया कहीं भी रहो, लेकिन चिंतन श्री गिरिराज जी का, ब्रज का, ब्रजचंद नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का यदि करते रहे तो चाहे कहीं भी रहो, भगवान ये कहना चाहते हैं तुम्हें ब्रजवास का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। चाहे खुरई में रहो या बटौदा में रहो, पूना में रहो चाहे पूना में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन चिंतन ही श्रेष्ठ है। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कहीं भी रहो, मन ठाकुर जी के चरणों में बना रहे, चिंतन ही श्रेष्ठ है। ये ठाकुर जी ने कहा है। शरीर से चाहे कहीं भी रहो, मन को मेरे चरणों में लगा करके रखना। इंद्र शरीर से स्वर्ग में जाओ और चिंतन मेरा करते रहना, तुम्हें ब्रजवास का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो भैया खुरई में रहते हुए भी, हाँ, बड़े गांव बटौदा में रहते हुए भी हमें ब्रजवास का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है यदि चिंतन हमने किया तो। और ब्रज की लीला तो ऐसी लीला है सजनों, अभी हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा नहीं समझ पाए भगवान की लीला को, इंद्र नहीं समझ पाए, तभी तो कहते हैं या वृंदावन की लीला और मत समझो गुड़ को लीला। यहाँ में ऋषि मुनि गए हार, बात तो कभी पा सकते हो कि रटे जा रहा है। आज भी वृंदावन में नित्य लीला हो रही है। हाँ, नित्य लीला भूमि है, नित्य लीला स्थली है। तटिया स्थान में चले जाइए, श्यामन में चले जाइए, ब्रज में भाव लेकर के चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं आभास हो जाएगा कि ठाकुर जी विद्यमान है। निधिवन में नित्य लीला हो रही है। आज के बच्चे भरोसा नहीं करेंगे कि ये महाराज जी कथाओं की बात कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं, बना रहे वो भैया। एक IBN 7 और ये जो चैनल है, इन पर रहस्य करके एक कार्यक्रम आता है, हाँ वो सर्च करना यूट्यूब पर। 7 ताले लगाए गए निधिवन में, जो रंग महल है, सेज बिछाई गई, पीड़ा रख दिया, जारी जी भर दी गई, घंटा भोग रख दिया, और प्रातः काल जब हो तो 7 ताले लगा दिए। प्रशासन का अलग, मीडिया का अलग, पुजारी का अलग, और हमारे तुम्हारे जैसे संशय करने वाले लोगों ने अलग लगा दिए। और प्रातः काल जब उस ताले को खोला गया, जो झारी थी उसमें से जल आधा मिला, पीड़ा जमा हुआ मिला, सेज अस्त व्यस्त मिली। ये लीला कैसे होगी? हाँ, हमारे जैसे लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो आप सर्च करना, आज ही करना। नए नए बच्चे, उनके दिमाग में नहीं बैठती ये करना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज भी आवाज होता है, भाव विभोर होकर के, सत्ता लेकर के। आज भी अगर श्यामन में, टटिया स्थान में, ब्रज की लता पताओं में अगर कान को लगा करके श्रवण करेंगे, वही मृदंग वंशी की धुन आज भी सुनाई दे सकती है। तो भैया भाव के बस में है भगवान।
भाव नहीं तो हर मंदिर में दिक्कत है पाषाण, भाव होए तो हर मंदिर में दिक्कत सुंदर श्याम भाव के बस में है भगवान। इसीलिए तो कहा है वृंदावन के बट वृक्षों पर, वृंदावन के बट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रहता है, राधे श्याम लिखा रहता है। वृंदावन के
धन को नाच नचाया, धन्य हो ब्रज के वासी।